पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके ईरान ने इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल ने भी इंतकाम का ऐलान कर दिया है। ईरान को भी पता है कि इजराइल को छेड़ने का मतलब क्या होता है। ईरान का दावा है कि अभी इजराइल पर सबसे विध्वंसकारी अटैक बाकी है और इसी बीच पश्चिमी मीडिया ने ईरान पर संभावित हमले के टारगेट बता दिए। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने टारगेट 6 को लॉक कर दिया है। इसलिए आज की रिपोर्ट में हम टारगेट 6 की मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में ईरान पर इजराइल की फाइनल स्ट्राइक का काउंटडाउन। तेरह अप्रैल की देर रात ईरान ने अपनी ताकत का एक ट्रेलर दिखाया। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रिपल अटैक से मिडिल ईस्ट की मिनी सुपर पावर को दहला दिया। 3 दिन बीत गए, अब बारी इजराइल की है, क्योंकि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने निर्णायक तरीके से ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। निर्णायक तरीके का मतलब है फाइनल स्ट्राइक। और ये फाइनल स्ट्राइक कहां होगी? ईरान के किस ठिकाने पर इजराइल ने अग्नि वर्षा करने की ठान ली है? इसको लेकर अमेरिका और यूरोपीय मीडिया में एक सनसनीखेज रिपोर्ट वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है इजराइल की सेना टारगेट 6 पर काम कर रही है, यानी ईरान के 6 तरह के ठिकानों पर हमला करना, जिसमें पहला ठिकाना होगा एयरबेस, दूसरा ठिकाना होगा ट्रांसपोर्ट लिंक। इस मैप के जरिए वेस्ट मीडिया ने उन संभावित टारगेट के नाम के साथ जिक्र किया है। इसमें मशाद एयरपोर्ट से लेकर तबरीज, शिराज और अमीदियह का भी नाम है। इन ठिकानों पर हमला करके इजराइल ईरानी सेना की सप्लाई और डिप्लॉय चेन को तबाह करना चाहती है, ताकि हमले के खिलाफ तुरंत प्रतिरोध न हो सके। अब वेस्टर्न मीडिया के तहत इजराइल ने टारगेट्स ईरान के अंदर चुन लिए हैं। इन जगहों पे, एयरबेस पे, मिलिट्री बेस पे, ऑयल रिफाइनरी पे, यहाँ पे हमला करना है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया। अब क्या इजराइल ये दमखम दिखा पाएगा? क्योंकि देखिए, युद्ध में सबका ही नुकसान होता है। क्या ये रिपोर्ट्स, वेस्टर्न मीडिया के तहत जो रिपोर्ट्स आई हैं, क्या ये सही हैं कि ये गलत है? ये आने वाला वक्त बताएगा। टारगेट 6 में इजराइल का तीसरा टारगेट हो सकता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। अभी तो हमने आपको इजराइल के टारगेट 6 में से 3 के बारे में ही बताया है, और ये जानकारी वेस्ट मीडिया सोर्सेज से ईरान तक भी पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त इजराइल का बारूदी लश्कर कुछ बड़ा कर सकता है। अगर आज की तारीख में ईरान के पास एटम बम नहीं है, तो इसकी वजह है इजराइल, क्योंकि इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह किया है। अगर इजराइल ने फिर से एक कदम उठाया तो ये जंग बहुत आगे बढ़ सकती है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगे यहाँ पर होएगा क्या, लेकिन मैं इसको एक तरीके से तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं देख रहा हूँ मैं अभी। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, टीवी पे भी पूछा जाता है मेरे से, एक अरब युद्ध, यानी कि एक गल्फ वॉर, मिडिल ईस्ट वॉर सेकेंड, जैसे कि 91 में गल्फ वॉर हुआ था, वैसे ही एक सेकेंड गल्फ वॉर जरूर मैं एक तरह हो सकता है। हालांकि वेस्ट मीडिया के मुताबिक ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, और सबको पता है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो किसी मुल्क पर परमाणु विनाश के बादल छाएंगे। उसका नाम होगा इजराइल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।